भगवान बिरसा मुंडा के चरण कमल पर आइए अगले 10 मिनट में झारखंड और झारखंडियों को समझते हैं, यहाँ के संसाधनों को जानेंगे, यहाँ के लोगों के जीवन को हम लोग समझेंगे। आपको सबको तो पता होगा ही कि झारखंड में एक धनबाद में IIT ISM है, पर झारखंडी जो मतलब यहाँ के मूल निवासी है, इसका कितना फायदा ले पा रहे हैं। झारखंड में बहुत सारी सुविधाएं हैं, संसाधन है, बहुत सारी चीजों में आप देखेंगे कि भाई झारखंड के लोगों का भागीदारी कितना है और आखिर ऐसा क्यों है। इन सभी चीजों को समझेंगे। झारखंड में क्या क्या प्राकृतिक सौंदर्यता है इसके बारे में जानेंगे, संसाधन के बारे में जानेंगे और आखिर यहाँ के लोग किस तरीके से मजबूर है, वंचित हैं, इन सभी चीजों के बारे में जानेंगे। आइए शुरुआत करते हैं हम लोग झारखंड के कुछ प्राकृतिक सुंदरता को समझते हुए। आप देखेंगे आपके सामने एक हम लोग प्रेजेंटेशन लगाए हुए हैं, इसमें आप झारखंड के सारे रंग देख पाएंगे कि भाई किस तरीके से कोयला का यहाँ पे खनन हो रहा है, किस तरीके से लोग यहाँ पे, यहाँ के लोगों का किस तरीके से शोषण हो रहा है। बहुत सारी चीजों को बताने का हम प्रयास किए हैं इसमें। यहाँ के संस्कृति को दिखाना चाह रहे हैं, पहाड़ को दिखाना चाह रहे हैं। आइए कुछ यहाँ पे दिखाए आपको कि झारखंड प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर, जो लोग झारखंड में रह रहे हैं या झारखंड को जान रहे हैं वो लोग खूब अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि देवघर है यहाँ पे। खूब अच्छे तरीके से आप आएंगे तो पतरातू जाएंगे, रांची जाएंगे, हजारीबाग, बहुत अच्छे अच्छे पहाड़ हैं, वैली है, घाटी है। आप देखेंगे बहुत मंदिर है यहाँ पे। प्राकृतिक सुंदरता के मामले में नेतरहाट बहुत अच्छा जगह है, खूब प्राकृतिक से भरपूर है ये सुंदरता से। वेतला नेशनल पार्क है, हाँ झारखंड का कश्मीर हम लोग इसको कहते हैं। फिर उसके बाद ये तो हुंड्रू फॉल अपने आप में कह सकते हैं बहुत अच्छा टूरिज्म का केंद्र है, लेकिन बहुत सारी चीजों के कारण इसको उस तरीके का वैल्यू नहीं मिल पाया है जो इसको अगर मान लीजिए कहीं और दूसरे जगह, दूसरे स्टेट में होता या कोई दूसरे कंट्री में होता तो इसको वैल्यू मिलता है ना। अगर यहाँ पे बात करेंगे पारसनाथ हिल, यहाँ पे टूरिज्म के मामले में बहुत अच्छा भी तो है ही, लेकिन अगर शायद झारखंड के अलावा कहीं और होता तो इसको एक कश्मीर से हम लोग तुलना कर रहे होते। ये हो गया, ये हो गया, और भी बहुत सारी बातें हैं। आखिर अब संस्कृति के मामले में बात करेंगे, जो हम लोग का जैसे यहाँ पे सरहुल झारखंड में बहुत एक बड़ा इन लोगों का सांस्कृतिक कार्यक्रम है झारखंडियों का। फिर देखेंगे कर्मा पूजा अपने आप में बहुत अच्छा है, और भी बाकी देखेंगे झारखंड के संसाधन और उनका महत्व। अब यहाँ से शुरुआत होता है कि किस तरीके से झारखंड कहने को तो सबसे अमीर राज्य है कि भाई खूब संसाधनों के मामले में खूब अमीर, लेकिन अगर प्रति व्यक्ति आय के मामले में देखेंगे तो आप उतना ही इसको पीछे पाएंगे। झारखंड में आप कहेंगे तो भाई पूरा वर्ल्ड में साउथ अफ्रीका के बाद सबसे ज्यादा कोयला जो है झारखंड में पाया गया है, और ये झारखंड का जो कोयला है झारखंड का पूरे देश को उजाला कर रहा है। लेकिन यहाँ के लोगों के बारे में, यहाँ के लोगों का जीवन कैसा है, इसी को समझेंगे हम लोग इस वीडियो में। अभी जैसे मैंने शुरुआत में एक बात करा था कि आप झारखंड में धनबाद में देखेंगे तो IIT ISM है। आप कभी वहां पे जा करके देखिए क्या झारखंड जो मूल निवासी है वहां के कितने बच्चे उस IIT ISM का बेनिफिट ले पा रहे हैं। आखिर यहाँ का कोयला, यहाँ का अब्रक, यहाँ पे जो भी चीजें हैं, अयस्क वगैरह जो भी यहाँ से निकल रहा है झारखंड से, तो आइए इसके बारे में थोड़ा सा और विचार करते हैं हम लोग। आखिर इसका समाधान क्या है, इसके और भी बहुत सारी चीजों पर हम लोग यहाँ बात करने वाले हैं। देखिए प्राकृतिक संसाधन में बात करेंगे तो कोयला खदान, भाई झारखंड कोयला के नाम से आपको पता हो कि देश का कोयला राजधानी धनबाद को कहा जाता है, इसी की वजह से कि झारखंड में खूब सारे कोयला माइंस हैं। फिर लौह अयस्क खदान है ना, जो हम लोग लौह अयस्क आप जान ही रहे हैं कि झारखंड में स्टील प्लांट वगैरह भी है। आगे देखेंगे प्राकृतिक संसाधन के मामले में बॉक्साइट खदान भी है। फिर कृषि और वन उत्पाद तो है ही कि भाई लाख की खेती, तेंदू पत्ते की खेती, बांस वगैरह यहाँ पे खूब बड़े मात्रा में उत्पादन किया जाता है ना, महुआ वगैरह भी। फिर औद्योगिक क्षमता के बारे में बात करेंगे। देखिए हर एक तरीके से भरपूर। अभी मैंने आपको बताया कि भाई प्राकृतिक सौंदर्यता भी है, खूब सारे पहाड़, एक अच्छा जो हिल स्टेशन जैसे कहते हैं हम लोग कि कश्मीर वगैरह वगैरह, आप किसी से भी तुलना कर लीजिए, आप झारखंड को हमेशा बेहतर पाएंगे। यहाँ पे अगर ऐसा कहा जाए, अनुपम खेर झारखंड में एक बार आए थे तो उन्होंने कहा था, अनुपम खेर एक्टर,
वो आए थे तो उन्होंने कहा था कि झारखंड एक ऐसा जगह है कि जहां भी कैमरा रख दीजिए वहीं फिल्म कंप्लीट हो जाए, ऐसा सीन है झारखंड में सीनरी सीनरी के मामले में। तो झारखंड प्राकृतिक सौंदर्यता से भरपूर है। आप यहाँ पे देख रहे थे कि भाई बहुत अच्छा उत्पाद भी है, कृषि उत्पाद भी है, वन उत्पाद भी है। आपने देखा प्राकृतिक संसाधन भी भरपूर हैं, बॉक्साइट खदान है, कोयला खदान है, लौह अयस्क खदान है, अभ्रक वगैरह भी बहुत सारी चीज यहाँ पे झारखंड में। तो प्राकृतिक सौंदर्यता भरपूर है। आपके पास वनस्पति उत्पाद है, यहाँ पे कृषि उत्पाद सारा चीज से भरपूर है। अब इसके बाद औद्योगिक क्षमता की बात करेंगे कि भाई आखिर प्रोडक्शन वगैरह का बात कर रहे हैं, तो आप आइए टाटा जमशेदपुर, यहाँ पे जो टाटा स्टील के बारे में बात, जमशेदपुर में स्टील प्लांट है। बोकारो में जो सेल है वहां पे बहुत बड़ा स्टील प्लांट है। तो ये सब इसका क्षमता, डीवीसी अपने आप में बांग्लादेश को, आधा बांग्लादेश को ये रोशन कर रहा है। झारखंड का बिजली बांग्लादेश को जा रहा है, बहुत आसपास के क्षेत्रों में खूब अच्छे तरीके से ये बिजली प्रोवाइड कर रहा है। फिर एनटीपीसी प्लांट झारखंड में ही है। इसके बाद अब बात करेंगे तो सबसे समस्या यहीं से होता है कि बाहरी कंपनियों का प्रवेश और झारखंड वासियों का दोहन। समस्या यहीं से है कि भाई आप यहाँ पे देख रहे हैं डीवीसी हो गया, यहाँ पे जो आप जमशेदपुर, यहाँ पे जो आप देखेंगे कोयला माइंस वगैरह जो देख रहे हैं, इसमें किस तरीके से झारखंडियों का दोहन किया जा रहा है या किया गया है और अभी स्थिति क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग विचार करते हैं। यही हमने एक टॉपिक लिखा है कि बाहरी कंपनियों का प्रवेश और झारखंडी, यहाँ पे झारखंड वासियों का दोहन। क्या कहना है, इसमें बहुत कुछ बताया गया है कि किस तरीके से, जैसे अभी आप बीसीसीएल में एक छोटा सा उदाहरण देते हैं आपको कि बीसीसीएल में अभी माइनिंग हो रहा है कोयला का, वहां पे अब ऑब्वियस है कि सारा चीज, जैसे बीसीसीएल क्या कर दिया, आउटसोर्सिंग लगा दिया। आउटसोर्सिंग कहने का अर्थ है कि छोटे छोटे टुकड़ों में बाहरी कंपनियों को ठेका दे देता है कि कोई उड़ीसा कंपनी हो गया, कोई महाराष्ट्र कंपनी हो गया, कोई और दूसरे स्टेट का कंपनी हो गया, उसको ठेका दे दिया कि हाँ भाई आपको माइनिंग करना है। वो अपने वर्कर ले आते हैं, अपना अलग तरीके से एकदम मैक्सिमाइज प्रॉफिट को एकदम मैक्सिमाइज करके काम करते हैं, और यहाँ के वर्कर को भी रखते भी है तो 200 रुपए 150 रुपए, इस तरीके से बहुत मतलब अलग स्थिति बन चुका है कि बाहरी कंपनियों का ये जो बात कर रहे हैं, है ना। और भी बहुत सारी बातें हैं इस तरीके से कि भाई बाहरी कंपनियों का आगमन से क्या होता है कि अपना रोजगार अपने कारगर ले आते हैं, तो यहाँ के स्थानीय लोगों पर रोजगार का फर्क, और भी बहुत सारी बातें हैं। ये सब एक एक करके हमने समझाया है इस चीज को, और आगे देखेंगे तो संसाधनों का दोहन भी हुआ है। अब जिस तरीके से संसाधन कोयला निकाला जा रहा है और भी बाकी जमीनों को एक्वायर किया जा रहा है फैक्ट्री के लिए या जो भी चीजों के लिए, तो पेड़ काटना या प्रदूषण फैलाना, यहाँ ये सब जो चीजें हैं, भाई मान लीजिए कोई आउटसोर्सिंग कंपनी बाहर का आया, वो तो ये सब करके चला गया, कोयला निकाल के या जो भी चीजें करके, तो ये तो चला गया ये सब करके तो चला गया पेड़ वगैरह काट के। बाकी भुगत कौन रहे? आपको एक एग्जाम्पल बताते हैं कि हम लोग के पास एक है जगह, भोजूडी के आगे उधर जाएंगे तो एक जगह है, वहां पे बस हम सुने हैं कि वहां पे जितने भी लोग हैं फिजिकली मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम के साथ ही हो रहे हैं। अभी आप बहुत जगह ऐसा देख लीजिएगा, जैसे भौरा के साइड में ओपन कास्ट है, पूरा जलता हुआ ओपन कास्ट है। आउटसोर्सिंग कंपनी बाहर से आई, ओपन कास्ट किया, सारा कोयला निकाल के लोग चले गए। अभी वो खदान सा उजड़ा सा पड़ा है, वहां के आसपास के लोग प्रदूषण में जी रहे हैं, आग लगा हुआ है। और भी बहुत सारी हैं बातें। अब स्थानीय लोगों की जो उपेक्षा की गई है इन सब चीजों में, अब इसके बारे में जरा बात करते हैं। आप लोग अक्सर अगर धनबाद झरिया के आसपास आप लोग जान रहे हो, झारखंड से बिलोंग करते हैं या झारखंड आए हैं आप, अगर आसपास झरिया और धनबाद में रहे हैं तो आप इस चीज को जरूर देखे होंगे कि कोई व्यक्ति साइकिल पे 8-10 बोरा लेकर के ठेलते हुए मिलेगा। तो आखिर हम इनको क्या कहें बताइए। समाज में जो जैसे प्रशासन पे आप देखेंगे या जो भी चीजें देखेंगे, तो 10 मतलब आप इनको क्या कहेंगे बताइए। स्थानीय निवासी हैं, आप इनको क्या कहेंगे, कोयला चोर, किस तरीके से आप इनको बताएंगे। हाँ, आप मतलब बताया नहीं जा सकता, इनके लिए कोई शब्द नहीं है। आखिर ये स्थानीय निवासी, इन्हीं लोगों का जमीन, आखिर अगर हम पूछें कि जमीन झारखंड का किसका है, झारखंडियों का ही है। अब इन्हीं लोगों का, जैसे बड़े बड़े कंपनियों द्वारा सारा चीज करके चला गया, अब ये लोग इस चीज को मजबूर हैं कि भाई इस तरीके से कोयला करना। उसके बाद भी अगर ये आगे जाएंगे तो कोयला चोर बोल के पुलिस कभी दौड़ा रहा है, कभी कुछ कर रहा है, कभी कुछ। आखिर बेरोजगारी का स्थिति के कारण ही ऐसा उत्पन्न हो रहा है। अगर मान लीजिए कि इस एक अच्छा व्यवस्था रहता कि भाई अगर बाहरी कंपनी आ रहा तो यहाँ का प्राथमिकता मिलता, यहाँ के लोग मालिक होते, अलग तरीके से चीजें होती, तो इस तरीके की स्थिति शायद नहीं होता। अगर आप झरिया में अभी देखेंगे, बहुत जगह पे इस साइड देखेंगे तो पानी का व्यवस्था नहीं है। बहुत अलग तरीके से बाहरी कंपनी आई, ओपन कास्ट करके चला गया, उसके बाद आप देखेंगे तो लोग गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। रहने के लिए बहुत अच्छा साफ सुथरा हवा नहीं है,
और भी बहुत सारी बातें हैं। अब कुछ लोग तो झरिया में जो पुराना आग लगा हुआ है, आग के ऊपर रहने को मजबूर हैं। देखेंगे आप, शायद झरिया के लोग हों तो जान रहे हो, झरिया धनबाद आसपास के लोग हैं तो आप जान रहे हैं। देखे हैं राकेश इसको आप? ऐसा यहाँ पे चलिए एक दिन हम दिखाएंगे आपको कि ये घनुआडीह झरिया के उस साइड में घर है, इस तरीके से घर है और यहाँ पे आग लगा हुआ है। एक मेरा दोस्त है वहां पे रहता है, और जैसे हम लोग पूरा कभी कभी मूवी वगैरह में देखते होंगे आप लोग कि ऐसा होता है कि हाँ जी, हीरो जा रहे हैं, एक्टर जा रहे हैं, पीछे से एकदम फॉग फॉग व्हाइट व्हाइट सा धुआं निकल रहा है। तो वो हमको एक बार घुमाने के लिए ले गए थे, तो हमको एकदम सेम वैसा ही देखने को मिला कि आग लगा हुआ है, पीछे से एकदम बहुत अच्छा सा एकदम धुआं निकल रहा है, और उसी के बगल में घर है, रहने को मजबूर है। हाँ, एक घटना हुआ भी, तो ऐसा कई घटना हुआ है झरिया में। हाँ, पर डे बहुत ऐसे जगह पे पर डे घटना हो रहा है कि एकदम पूरा घर सहित नीचे। हाल ही कुछ समय के पहले का बात है, जो बहुत लाइमलाइट में आया था वो न्यूज, कि एक वर्कर और उनके बेटा, दो लोग मिलकर के वो लोहा ठोकने वाला कुछ दुकान था झरिया इंदिरा चौक के बगल में, पूरा सहित दोनों नीचे चले गए। शासन प्रशासन कहाँ है? कहने को तो अब है कि भाई अब बात करते हैं हम लोग झारखंड का राजनीति। आपके पास इसमें हम लोग कुछ दो चार पिक्चर्स लगा रखे हैं। एक तो सबसे पहले आपके पास पिक्चर है झारखंड के पहले मुख्यमंत्री जो है बाबूलाल मरांडी जी, उनका है, फिर और भी बहुत लोगों का है। फिर एक चीज हम यहाँ पे पिक्चर लगा रखे हैं कि यहाँ पे IIT ISM का पिक्चर है, और यहाँ पे कुछ झारखंड के लोगों का, कुछ झारखंड के कुछ बच्चों का पिक्चर है। आप सबसे मेरा एक सवाल है, आप लोग हमको ये बताइए कि क्या ये बच्चे कभी भी यहाँ पढ़ सकते हैं? तो आखिर झारखंड का सारा संपत्ति, झारखंड का संसाधन, झारखंड की सारी चीजें, IIT ISM झारखंड का, तो ये बच्चे यहाँ कैसे पढ़ सकते हैं? मान लीजिए आखिर जो भी हम लोग यूज कर रहे हैं, झारखंड के संसाधन है, जो भी चीजें जो रोशन हो रहा है, ठीक है, कहने को तो है कि हाँ एंट्रेंस एग्जाम निकालिए, जाइए पढ़िए, लेकिन इनको उस लेवल पे पहले एंट्रेंस एग्जाम तक जो है उस लेवल तक तो हम लोग को पहुंचाना होगा। और इसका कहीं ना कहीं कारण रहा है झारखंड का राजनीति। आपको पता है, आप सबको शायद जानकारी होगा भी कि 2000 में जब झारखंड बना, उस समय से लेकर आज 24 साल हो रहा है, और मुख्यमंत्री लगभग 13 को बदल चुके हैं। उसमें भी 2-3 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। तो सोचिए कि झारखंड के लोगों का कितना चिंता किया जा रहा है। तो बहुत सारी बातें हैं कि भाई अब ये जितना भी हम आपको समस्या दिखा रहे थे कि हाँ भाई ये ऐसे है, इस तरीके से लोगों को घर यहाँ पे रहने का है, ये इस तरीके से मजबूर है, गंदा पानी पीने को मजबूर है, ये इस तरीके से कोयला चोरी करने को मजबूर है। आप इनको कोयला चोर कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप भी जिम्मेवार हैं कि आप इनको बेहतर विकल्प क्यों नहीं दे पा रहे हैं। झारखंड के सरकार या जो भी राजनीति में भी व्यवस्थित है, क्यों भी बेहतर विकल्प नहीं दे पा रहे हैं। यहाँ पे जो भी बात करेंगे, ये जो भी प्रदूषण है, लोग प्रदूषण में रहने को मजबूर है, कहीं ना कहीं सारा चीजों का जिम्मेवारी झारखंड का राजनीति पर आता है। कि जो लोग शुरुआत से राजनीति, वही झारखंड को बिहार से अलग कर लिए। बिहार अभी 68-69 BPSC क्लियर करवा चुका है। झारखंड में देखिए, हम लोग थे एक दो अच्छा से आप SSC CGL का एग्जाम JPSC का नहीं करवा पाए हैं। कभी डेट पास, पूरा झारखंड को ब्लैकआउट कर देते हैं इंटरनेट के मामले में कि एग्जाम अच्छा करवा लेंगे, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं इधर से लीक हो रहा है, कहीं उधर से लीक हो रहा है, फिर कैंसिल हो गया, बात होगा, फिर आगे ऐसा होगा। तो अब देखिए, तो कहीं ना कहीं प्रत्येक मुद्दे का, सब चीजों का जिम्मेवारी झारखंड के राजनीति को है। तो हम लोग को विचार करना होगा कि आखिर जो लोग, जैसे मान लीजिए हम इस पे काम कर रहे हैं, हम इस चीज को बता रहे हैं, और आप अगर कहीं ना कहीं इस वीडियो को देख रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि आप भी बहुत अच्छे खासे जानकार होंगे कि आप इस वीडियो को देख रहे हैं, मोबाइल चला पा रहे हैं, तो आप अपने आसपास के लोगों को समझाएंगे कि हम लोग को झारखंड की राजनीति में इंटरेस्ट लेना पड़ेगा। और ये जो सिस्टम है, जो भी आप देख रहे हैं, ये मत समझिए कि आपका घर अगर यहाँ नहीं है तो आपको दिक्कत नहीं है, दिक्कत है। हो सकता है कि आपके बच्चे भी इस लेवल के नहीं हो, इस लेवल का तैयारी नहीं कर पाए कि यहाँ पे पढ़ पाए, और भी बहुत सारे झारखंड के संसाधनों का आप उपयोग नहीं कर पाए। तो राजनीति पर बात कर रहे थे हम लोग कि भाई झारखंड का राजनीति, जैसा कि मैंने बताया कि 2000 से 2024 24 साल में 13 को मुख्यमंत्री बदल चुका है, 3 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। और यहाँ पे जितने भी आप देख रहे हैं, या जो भी मुख्यमंत्री हुआ, चाहे राज्यपाल हुआ, जो भी यहाँ के जो लोग बड़े बड़े नेता हुए, मंत्री, मुख्यमंत्री हुए, सबका बाल बच्चा जो है एकदम बाहर पढ़ रहा है। एक भी ऐसा नेता नहीं है जिसका बाल बच्चा आप देखिएगा कि सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है। ऐसा क्यों? आपको पता है, एक सरकारी स्कूल में एक बच्चे के पीछे 2 से 2.5 लाख रुपए महीना का खर्च हो जाता है। बच्चा को कितने मिल रहा है? कोई इधर पैसा काट रहा है, उधर काट रहा है। तो आखिर इन सब का समस्या कहीं ना कहीं राजनीति है। तो हम लोग को इंटरेस्ट लेना पड़ेगा, और हम लोगों के बीच से ही, हम लोग जहाँ पे भी पढ़ा रहे हैं, वहीं से आसपास से एक यहाँ पे लीडर उभर करके आए हैं, जयराम महतो। तो इन लोगों से तो बेहतर हम मानेंगे इनको कि भाई ये सीधा सीधा बात करते हैं कि अब BCCL में जो आउटसोर्सिंग कंपनी है, पहले प्राथमिक लोगों को दे,
एक ही काम के लिए, समान काम के लिए समान वेतन दे। मतलब जैसे वही काम अगर एक सरकारी आदमी कर रहा है तो उसको 2 लाख रुपए महीना मिल रहा है, प्राइवेट आदमी हम यहीं के लोगों को एक लेबर के रूप में गाली दे करके उठा करके ले आ रहे हैं, उसको 8,000 रुपया भी मुश्किल हो रहा है, पेमेंट नहीं दे रहा है। तो ये सब मुद्दा उठाते हैं, तो हमको लगता है कि अभी ये बेहतर है। अब भविष्य में क्या होगा, इनका विचार क्या बदलेगा, नहीं कह सकते भाई, क्योंकि जो लोग भी आ रहे हैं क्या बोल करके आते हैं, क्या हो जाते हैं, ये हम नहीं कह सकते। अब अभी इनका जो उद्देश्य है कि हाँ राजनीति को बेहतर बनाना है, नए नए पढ़े पढ़े लोगों को आना चाहिए, तो बहुत बातें हैं। तो इस तरीके से हाँ, तो और पढ़े लिखे भाई पीएचडी कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अभी हम लोग के पास एक बेहतर विकल्प है। हम लोग को आसपास के लोगों को जागरूक करना चाहिए कि ये जो भी समस्या हम लोग देख रहे हैं झारखंड में, कहीं ना कहीं राजनीति से ही प्रॉब्लम राजनीति से हुआ है, तो समाधान भी राजनीति से होगा। यही हम बताने का प्रयास कर रहे थे कि झारखंड में आप देख रहे हैं कि प्राकृतिक सौंदर्यता भरपूर है, संसाधन भरपूर है, बहुत सारी चीजें हैं, आईआईटी आईएसएम और भी बहुत सारे संस्थान है, पीएमसीएच है, कितने सारे कॉलेजेस हैं, और यूनिवर्सिटी का हाल तो आपको पता ही है झारखंड में। उसके बाद कहीं ना कहीं सारा जिम्मेवारी राजनीति से, सारा प्रॉब्लम राजनीति से क्रिएट हुआ है, तो समाधान भी राजनीति से होगा। और हम लोग को, सभी लोगों को राजनीति में इंटरेस्ट लेना होगा। और ये जो दारू मुर्गा के चक्कर में जो वोट इधर से उधर हो जाता है, आपको बहुत वाक्य बताते हैं आप लोग को कि अभी हाल ही में क्या हुआ कि यही अभी विधानसभा चुनाव आ रहा है, चुनाव होने वाला है नवंबर में, अभी 13 और 20 को। तो इस बीच ऐसा हो रहा है कि भाई पार्टी से सीट मिल गया, नॉमिनेशन का डेट खत्म हो गया, उसके बाद लोग पार्टी बदल ले रहे हैं। तो बताइए, ये तो छलावा ही ना हुआ कि मान लीजिए जो पार्टी अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है कि हाँ हम ऐसा ऐसा काम करेंगे, ऐसा ऐसा करेंगे, उसके तरफ से कैंडिडेट खड़ा हो गया और नॉमिनेशन खत्म, डेट खत्म होने के बाद पता चल गया वो तो उधर है ही नहीं, दूसरा तब चल गया, वोट किसको दीजिएगा। बहुत सारा समस्या है, खड़ा होना पड़ेगा, है ना। आप लोग को ईरान का एग्जाम्पल देंगे, ईरान के बारे में बताएंगे कि ईरान में भी एक समय इस तरीके से था कि एक वंश लगातार शासन करते जा रहा था, उसके बाद पूरा वहां का पब्लिक एक मुश्त खड़ा हो गया, फिर उसको वापस से सारा चीज, बहुत कुछ हुआ वहां पे, धीरे धीरे बताते चलेंगे। बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, खूब सारा जानकारी देंगे झारखंड और झारखंडियों के बारे में। अभी तो समझ नहीं पाएंगे आप एक वीडियो से झारखंड और झारखंडियों को, इसके लिए आपको खूब सारा स्टडी करना पड़ेगा, किस किस तरीके से आखिर लोग एक ही दिन में इस तरीके से नहीं हो गए। आप मान लीजिए अगर आपको हम कह दें कि चलिए जी इसको बेचना शुरू करिए, कोयला चोरी करके, ऐसे शायद आप नहीं कर पाएंगे। ये लोग यहाँ तक कैसे पहुंचे हैं, इसको समझने के लिए बहुत जानना होगा, और आगे हम आपको बताते रहेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट।